पाठशाला के अंतर्गत डीसी रामगढ़ के सौजन्य से आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8 के मैथ्स क्लास के लिए आज मैं फिर से त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन अध्याय जो है क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 15.1 का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, उसे देखा जाए। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 9 है। इसमें प्रश्न है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। छोटा सा प्रश्न है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में अगर हमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल रहा है और हमें भुजा ज्ञात करना हो, तो घन तो हम लोग जान ही रहे हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेंगे, ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लेंगे, जो दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इसका, वो लिखेंगे 6l स्क्वायर, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 6l स्क्वायर बराबर 600 हो गया, जो कि दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 इधर जो मल्टीप्लाई में है, गुना में, उधर जाकर के भाग हो जाएगा, है ना। तो 6 से कट गया, ये 100 हो गया। उसके बाद l स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो l बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा 100 का। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का मतलब 10 गुने 10, तो 10 हो गया। 10 सेंटीमीटर इसका भुजा निकल गया। यही इसका उत्तर हो गया। बहुत छोटा सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। इसमें प्रश्न है कि 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी, ठीक है, बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये जो टंकी है वो पूरी तरह से पैक्ड है, बंद है। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है बंद बेलनाकार। तो बेलनाकार टंकी हम लोग यहाँ चित्र बनाए हुए हैं। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और जो इसका त्रिज्या है वो 4 मीटर है। तो 4 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले टंकी, जो कि पूरी तरह से बंद है। तो बंद है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, हमको निकालना है धातु की मात्रा। तो हमेशा इसका धातु की मात्रा कहने का मतलब पूरी तरह से बंद है, तो इसका हम इसमें भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर, जो कि r हो गया रेडियस, और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, जो कि h हो गया हाइट। टंकी की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, अब 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 4, और ब्रैकेट में h प्लस r, तो h मैंने हाइट, ऊंचाई 3 है और रेडियस 4, तो 4 और 3 7 हो गया। अब इसे 7 और 7 कट गया, इसको हम लोग जोड़े तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको धातु चाहिए होगा टंकी बनाने के लिए। इसी तरह से अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 में। इसमें क्या है कि 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर जो हम लोग देखते हैं कि वो बेलन का आकार का होता है, जो कि हम लोग रोड को प्लेन करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो रोड रोलर का व्यास डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये एक मैदान है, ठीक है, और रोड रोलर की जो लंबाई होगी वही हमारे मैदान का चौड़ाई होगा। ठीक है, और उसके बाद उसी में रोड रोलर को हमको इस तरह से करना है ना, घुमाना है इस तरह से, और इस तरह से हमको घुमाना है ताकि उसका जो लंबाई, ये रोड रोलर का जो लंबाई है वो मैदान की चौड़ाई के बराबर है। और इसको इस मैदान में घुमाने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 500 चक्कर। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह से करें कि ठीक है 500 चक्कर उसको लगाने पड़ रहे हैं, तो हम एक चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, जैसे रोलर द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अगर हमारा रोलर एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक बार घूमता है, तो क्या होगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो रोलर की जो परिधि होगी
क्योंकि वो रोलर एक तरफ से घूमेगा और दूसरी तरफ आएगा तो उसका एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो वो परिधि हो जाएगा। क्योंकि रोलर का जो ऊपरी हिस्सा है वो वृत्ताकार होता है, वो उसका परिधि जो जितना होगा वही वो एक बार घूमेगा तो उतना दूरी तय करेगा। तो परिधि का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2πr, जिसमें से पाई को अगर रहने दे तो 2r बराबर तो d होता है, मतलब 2r का मतलब 2 गुने त्रिज्या तो बराबर व्यास हो जाएगा, तो पाई गुने d ये भी लिख सकते हैं। तो पाई डी हो गया क्या कि एक बार चक्कर लगाने में उसको जितनी दूरी तय की, लेकिन चूंकि पूरी फील्ड में उसको चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा तो वो हम लोग वही मैदान का लंबाई निकल जाएगा। तो मैदान की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500, क्योंकि 500 बार वो चक्कर लगाता है तो 500 गुने पाई डी। ठीक है, तो 500 गुने पाई डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया मैदान की कुल लंबाई। उसके बाद मैदान की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो मैदान की चौड़ाई अभी हमने कहा कि ये जो रोड रोलर का जो लंबाई है ना, ऊंचाई जो कह सकते हैं हम लोग, यही मैदान की चौड़ाई के बराबर होगी। तो ठीक है, उसको हम लोग लिख दें, उसका 1.2 मीटर दिया हुआ है तो 1.2 गुने 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यास है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसका ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, बदल लें। तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो अब हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 500 गुने पाई डी, पाई का मान होता है 22/7 और डी दिया हुआ है 84, तो 84 लीजिए व्यास, और गुने 120 सेंटीमीटर जो कि चौड़ाई दिया हुआ है। फिर इसको हल करेंगे तो 12 से 84 कट गया। अब ये जो आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, इसलिए हमको मीटर स्क्वायर में इसको थोड़ा कम करने के लिए हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे। और मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में 2 बार 100 से गुना डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग देंगे, तो यहाँ 2 बार 100 से भाग दे दिया गया। ठीक है, अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आता है 1584 मीटर स्क्वायर। तो 1584 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो पूरी मैदान का क्षेत्रफल होगा। ठीक है।